Hello students, today we will discuss in English reader chapter first the woodcutter with a heart of gold. woodcutter एक गोल्ड के हर्ट वाला यानी एक लकड़हारा सोने के दिल वाला। सोने के दिल वाला का मतलब क्या हुआ? सोने के दिल वाला का मीन्स ये हुआ कि वो लकड़हारा नेचर से बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड वाला व्यक्ति था। लॉन्ग टाइम ये एक एस्टोनियन फेरी टेल है, यानी एस्टोनिया की परियों की कहानी से लिया गया है। वैसी फेरी टेल है, परियों वाली कहानी। द वुडकटर विद ए हार्ट ऑफ गोल्ड, ये वाली। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले, ए वुडकटर वेंट टू दी फॉरेस्ट, एक लकड़हारा जंगल में गया। किसके लिए गया? टू चॉप सम वुड, कुछ लकड़ियों को काटने के लिए, कुछ लकड़ी को काटने के लिए। आफ्टर सर्चिंग सम टाइम, कुछ समय के बाद, तलाशने के बाद, he came upon a birch tree, वह एक बर्च के वृक्ष पर आया। किस पर आया? बर्च के वृक्ष पर। तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में गया है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ दी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रकार के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, बहुत सारी वेजिटेशन होती है। तो उसी टाइप से द मोमेंट ही रेज्ड हिज एक्स, जैसे वो बर्च ट्री पर आया और अपनी एक्स को ऐसे उठाता है काटने के लिए, वैसे ही क्या होता है, एक सडन इंसिडेंट होती है। सडन इंसिडेंट में क्या होता है? द बर्च ट्री स्पोक इन ए ह्यूमन वॉइस, वो बर्च का वृक्ष इंसान की आवाज में बोलने लगता है। क्या बोलता है? प्लीज डोंट किल मी ओ वुडकटर, हे लकड़हारे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। आई एम यंग एज येट, मैं अभी यंग हूं, और फिर भी, और क्या फिर भी, और अभी मैं यंग हूं और हैप्पीली मैरिड, और मेरी खुशी खुशी से अभी शादी हुई है। व्हाट विल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन डू विदाउट मी, तो ये बताओ कि मेरे बिना मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, these lines have been shortened by me, ये लाइंस मेरे द्वारा शॉर्टन कर ली गई है, थोड़ा सा लिख लिया गया है। आपको अपनी बुक ओपन करके ये पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है। तो मैं पूरे यानी कम वर्ड्स में और मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये जैसा आपका बुक में है सेम टू सेम वैसा नहीं लिखा, मैंने मेन पॉइंट्स कुछ नोट कर लिए अपनी मेमोरी के लिए, आपको अपनी बुक से ही पढ़ना है। ओके, हाँ। तो वो वुडकटर, वो बर्च ट्री क्या कहता है? प्लीज मुझे मत मारो, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मेरी अनुपस्थिति में क्या करेंगे? फिर क्या होता भाई? इसी टाइप से ओक ट्री, फिर वो लकड़हारा उसको दया दिखाते हुए उसको छोड़ देता है बर्च ट्री को। और बर्च का वृक्ष होता है, मैंने लिखा था बर्च के वृक्ष के बारे में, भोज का फल होता है, सॉरी भोज का वृक्ष, और भोज का वृक्ष अपने यहाँ है नहीं। तो ये एस्टोनिया की वेरी टेल है ना, तो एस्टोनिया की फॉरेस्ट में क्या होगा, है ना, उसी सुगर की कोल्ड कंट्रीज वाली फॉरेस्ट में क्या होगा, तो अपने यहाँ हो या न हो इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो आगे क्या होता है? वो वुडकटर मेलोड, वो वुडकटर एकदम चिंतित हो जाता है, तनावयुक्त हो जाता है, और उस बर्च ट्री को स्पेयर कर देता, बख्श देता है, वो उस बर्च ट्री को छोड़ देता और काटता नहीं है। फिर क्या होता है? जैसे ही फिर आगे सर्च, अपनी सर्च लकड़ी की सर्च के लिए और आगे बढ़ता है, तो इसी तरीके से ओक ट्री मिल जाता है उसको, आगे बढ़ता है तो ओक ट्री पे जाके रुक जाता है। ओक ट्री प्लीडेड, ओक ट्री भी गिड़गिड़ाता है, आग्रह करता है। क्या आग्रह करता है? प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, कृपया मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया दिखाइए। आई हैव येट मैच्योर, मैं अभी अभी यंग हुआ हूं, मैंने कभी कुछ देखा भी नहीं है, अभी अभी मैं यंग हुआ हूं। एंड लेट माई कम्स राइट, मेरे बचपन को पकने दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नो ग्रो शैल एवर ब्लूम, न तो कभी फूल आएंगे और न कभी चिड़िया आएंगी और न कभी कुछ होगा। तो मेरा पूरा ही डिस्टरबेंस हो जाएगा और पक्षियों का भी फूल आएंगे न फल आएंगे, कुछ भी नहीं
मेरी बंसी फिनिश हो जाएगा। तो वो इतना गोल्ड हार्टेड वाला था, यानी इतने काइंड हार्टेड वाला था, वुडकटर बेचारे ने उसको भी छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे उसके बाद ओक ट्री के बाद आगे बढ़ता है वो तो एस ट्री पे बढ़ता है। वो फॉरेस्ट में चल रहा है, ये बातें याद रखनी है, फॉरेस्ट में है। तो फॉरेस्ट में आगे डिस्कशन करते हुए अदर ट्रीज के साथ उसके आगे बढ़ता है तो उसको भी उसमें भी दया जाती है। इसी तरीके से आज ट्री पे पहुंचता है, प्लीज गो, कृपया चले जाइए। तो जैसे आज ट्री को काटने के लिए रेडी होता है तो आज ट्री उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज गो, यानी चले जाइए। कहां चले जाइए? उसके घर। किसके घर? आज ट्री के घर। एंड एक्स माई बाय न्यूली बाय ब्राइड टू। और वो ये कहता है कि सबसे पहले इस कुल्हाड़ी से मेरी नई नवेली दुल्हन को काट दीजिए। नई नवेली, न्यूली ब्राइड टू लिखा हुआ है, न्यूली ब्राइड टू, नई नवेली दुल्हन को भी काट दीजिए इस कुल्हाड़ी से। क्यों? मेरी अनुपस्थिति में उसका इस दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। तो बेचारा इतना काइंड हार्टेड था, इतना काइंड हार्टेड था कि उसने आस्ती को भी बख्श दिया और उसको भी नहीं काटा। तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, वो ये सोचने लगा कि मैं इस तरीके से कभी भी अपने पर्पज में सफल नहीं हो पाऊंगा और कभी भी अपना पर्पज पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेता है और थोड़ी सांत्वना के साथ आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, अपनी सर्च को आगे बढ़ाते हुए, सर्च किसकी चल रही है? लकड़ी काटने की, ध्यान रखिए एक बार। फॉरेस्ट में तो मैपल ट्री के पास पहुंचता है। मैपल ट्री उसको सैल्यूट करता है और सबसे पहले कहता है गुड मॉर्निंग, हे स्ट्रेंजर, गुड मॉर्निंग। उससे गुड मॉर्निंग बोलता है और अच्छे से डिस्कशन यानी पोलाइटली उसका अभिवादन करता है और बहुत सारे अच्छे से बात करता है। और इतना वो वुडकटर मेल्टेड हो जाता है उसके डिस्कशन से, मैपल ट्री के डिस्कशन से, मैपल ट्री की बातों से, कि फिर वो उसको काटने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और उसको भी नहीं काट पाता है। क्लास में फिर आगे क्या होता है, फिर आगे बढ़ जाता भी अपनी सर्च के लिए। फिर पहुंचता है एल्डर ट्री पे। एल्डर ट्री पे पहुंच करके क्या करता है, वो एल्डर ट्री भी उससे भी देखता है कि ये वाला तो मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। और इसके बाद उसी के पास में था शायद चेरी का ट्री भी था, है ना। तो एल्डर ट्री के पास कहता है, एल्डर ट्री के पास पहुंच करके कहता है दिस टाइम ऑफ बिडू। तो एल्डर ट्री से रिक्वेस्ट करता है, भाई आप मुझे काट रहे हो, जरा सोचिए, ये टाइम फूल खिलने का है और फूल खिलने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बग्स, पूरे फॉरेस्ट बहुत सारे क्षेत्र के बग्स हमारे पास आते और हमारा मिल्क पीते और मिल्क पी करके अपनी लाइफ को चलाते। अगर मुझे काट दिया, मुझे मार दिया आपने, तो वो उसके मेरे साथ में वो बग्स भी मर जाएंगे। तो बेचारा फिर बरीड हो जाता, चिंतित हो जाता है और वो कहता है यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर उसको भी नहीं काटता है, यानी एल्डर ट्री को भी छोड़ देता है, स्पेयर कर देता, बख्श देता है। फिर क्या होता है, इसी तरीके से एस्पन ट्री के पास, यानी अपनी सर्च को, कौन सी सर्च चल रही है, उसकी लकड़ी काटने वाली, तो लकड़ा आ रहा है तो जंगल में लकड़ी काटने आया हुआ, लेकिन गॉड गिफ्टेड था, उसका हार्ट ऑफ गोल्ड था, क्योंकि उसका दिल सोने का था। तो दिल सोने का तो हो ही नहीं सकता, वो मेटल है, यानी काइंड हार्टेड था, इसलिए सोने का दिल था। ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या होता है, वो एस्पन ट्री के पास आता है। एस्पन ट्री के पास आता है और सोचता है ये तो मेरे लिए एकदम सुइटेबल है। और जैसे उसके लिए काटने के लिए रेडी होता है, वो रेडी होकर के एस्पन ट्री को रिक्वेस्ट करता है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करिए और कृपया मुझे बख्श दीजिए और कृपया मुझे मत मारिए। यही बातें वो भी करते हैं जैसे अदर ट्रीज ने की थी फॉरेस्ट के, है ना। तो वो भी इसी तरीके से रिक्वेस्ट करता है। तो यार वो पूछता है आपको क्यों ना काटूं, तो वो एस्पन ट्री कहता है आप मुझे काटो, लेकिन मेरे काटने से आपको मालूम है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। जी आपके काटने से क्या लॉस हो जाएगा, कि रात को जब बहुत सारे इधर से रॉबर्स पासेस होते हैं, गुजरते हैं, इधर से लुटेरे गुजरते हैं, तो मेरी पत्तियां खड़खड़ा जाती है, रसल कर जाती है। आपने लिखा हुआ रसल शब्द मैंने लिख लिया है, वो खड़खड़ाती है। तो रॉबर्स ये सोचते हैं कोई है ना, और उनसे उनकी आवाज को, पत्तियों की आवाज को, खड़खड़ाहट को सुन करके रॉबर्स भाग जाते हैं। और इस गांव के जो खौफ हैं, खौफ कौन होते हैं, बड़े भोले वाले लोग, ईमानदार और नेक, ये शब्द है गुड नेक के लिए, भले नेक और ईमानदार जो लोग हैं यहाँ के भोले वाले, उनकी रक्षा हो जाती है। अगर आप उसको काट देंगे तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा। अब
फॉरेस्ट वो बेचारा वुडकटर फिर चक्कर में पड़ गया, ये बात तो सही कह रहा है यार, तो मैं नहीं कर सकता। इसी तरीके से एट लास्ट में वो एक और ट्री था रोवेन ट्री, रोवेन ट्री के पास जाता है, तो बहुत सारे ट्रीज के पास जाता है और एट लास्ट वो डिसीजन लेता है, लास्ट में जाकर के वो डिसीजन लेता है कि अब मैं किसी जंगल में किसी भी फॉरेस्ट को किसी भी ट्रीज को काटूंगा ही नहीं, और थक करके एक रॉक पे जाकर के बैठ जाता है। जब वहां बैठ जाता है तो एट लास्ट में एक फॉरेस्ट एंजल आता है, एक फॉरेस्ट का फरिश्ता यानी जंगल का फरिश्ता, जंगल की रखवाली का वो देवता आता है। वो कहता है ओ वुडकटर स्टैंड अप, आप वुडकटर खड़े हो जाइए। उन्होंने एकदम बाबा के वेश में था, सेंटा क्लॉज की तरह, है ना, तो चक्कर पड़ जाता है। आप कौन है? वो पूछता वुडकटर, वारी आप कौन है? कि मैं आपका आभार व्यक्त करने आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू सेव माई चिल्ड्रन, क्योंकि आपने मेरे बच्चों को बचा दिया, छोड़ दिया। देखिए आपने मेरे बच्चों को, आपके बच्चे कौन है? कि फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज प्लांट्स सब जो भी हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं, और आपने ये इन सभी को किसी को काटा नहीं, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। अब बताओ आपको क्या चाहिए? अरे मैं क्या चाहिए, अब मैं तो अपनी लाइफ में ये जंगल लकड़ी काटना ही बंद कर दूंगा, लकड़ी काटना बंद कर दूं तो फिर आपकी लाइफ कैसे चलेगी? तो फॉरेस्ट एंजल के साथ अब वुडकटर की डिस्कशन होती है, तो फॉरेस्ट एंजल उठाते हैं और एक मैजिक बैंड पकड़ा देते हैं। एक शब्द आया बैंड, और बैंड शब्द मैंने यहाँ लिख दिया, और बैंड का दूसरा मीनिंग होता है स्टिक, और ये यहाँ पे जो बैंड लिखा हुआ है, वहां बोलेंगे बैंड लिखा हुआ है, इसका दूसरा मीनिंग है स्टिक। और ये मैजिक बैंड थी, मैजिक बैंड पकड़ा करके वो बोलता है फॉरेस्ट एंजल कि अब आपको अपनी लाइफ में कभी भी जंगल में लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो वुडकटर वो मैजिक बैंड लेकर के अपने घर दौड़ा जाता है, अपनी बात को स्टोरी सुनाता है और अपनी बात के साथ खुशी से रहने लगता है। दैट्स ऑल योर चैप्टर।